सो वेलकम अगेन। सो जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया था। अब पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद करने के लिए बच्चों को सारे लग जाते हैं, लेकिन हमने कितने टाइम में किया? हमने सिर्फ 8 साढ़े 8 मिनट में किया पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत से एंड तक अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगी। उससे पहले हमने ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तो वो सारा हमने कवर कर लिया। जो हमारा आज है नेक्स्ट पार्ट आता है शेड्यूल ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चीज़ों को समझना, ठीक है? अगर हम समझ के करेंगे तो हमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें शेड्यूल्स पढ़ना है। अब बेसिकली हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? शेड्यूल्स होते हैं कि हमारे जो जितने भी हमने बना लिया, हमने अपना देश बना लिया, ठीक है? उनको रन करने के लिए हमें एक गवर्नमेंट बॉडी चाहिए। तो उनको इस तरीके से समझो कि गवर्नमेंट बॉडी को रन करने के लिए हमें हेल्प कर देगा, ठीक है? चीजों को समझ के करना है हमको। अब देखिए, जैसे कि इसमें पहला शेड्यूल क्या होता है, और एक चीज याद करिएगा, एक हमारे शुरुआत में 8 शेड्यूल थे जो कि बाद में 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है? 8 to 12 हमारा चेंज हुआ है, हमने 4 शेड्यूल बाद में अमेंड करके इनमें जोड़े हैं। उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जो हमारा पार्ट फर्स्ट होता है, फर्स्ट में क्या आता है? लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज। मतलब एक कंट्री के अंदर कितनी हमारे स्टेट है, कितने टेरिटरीज है, उनका हिसाब हमारे पास होना चाहिए। तो हिसाब के जितने बारे में बात, जो भी बात होती है उन स्टेट और टेरिटरीज की, वो किसमें आते हैं? वो आते हैं हमारे शेड्यूल्स में। जो सेकंड आती है कि हमें सैलरी हमको रिलीज करनी होती है। कोई भी गवर्नमेंट होता है उसको सैलरी रिलीज करनी पड़ती है। किन की? जो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है? जो देश को चलाते हैं। कौन कौन होंगे हाईएस्ट पोजीशन में? प्रेसिडेंट होगा पहला। दूसरा कौन होगा? हमारा सीएजी होंगे। सीएजी क्या होता है? कैग। कैग क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद हमारे आते हैं चीफ जज। चीफ जज कौन होता है? चीफ जस्टिस जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या दूसरे अदर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हमें उनकी सैलरी के बारे में जो भी शेड्यूल के जो भी चीजें लिखी हुई है वो हमारे शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, ठीक है? शेड्यूल 3 में क्या लिखी हुई है? शेड्यूल 3 में क्या है? अब देखिए कि जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं इनको शपथ भी लेनी होती है। तो शेड्यूल 3 में उनके बारे में पूरी की पूरी किस तरीके से शपथ लेना है वो लिखा होना है। तो हमें अभी तक क्या देख लिया? देश बन गया, सैलरी फिक्स कर दी, उनको ओथ दे दिया। फोर्थ में क्या है? ओथ का मतलब होता है कसम। फोर्थ में क्या होता है कि अब हमें हमने अपने जो रूल कर जो मतलब देखेंगे चीजों को हमने ऊपर बैठा दिया। अब उनके नीचे छोटे छोटे मिनिस्टर्स को बैठा देते हैं। मिनिस्टर्स को कहाँ बैठाएंगे? जो हमारी ये है, तो इसके हिसाब से हम जो भी अलग अलग पार्ट के उनको उनके लिए क्या करेंगे? मिनिस्टर के लिए हमने एक सिटिंग कैबिनेट बना दे राज्यसभा के अंदर, हमने उनको सीट एलोकेट करने लग गए। ये किसके अंदर आएगा? ये हमारा शेड्यूल 4 के अंदर आएगा, ठीक है? अब हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं। देश बनाया, सैलरी दी, ओथ कस्में वादे दे दिए, उसके बाद हमने उनके नीचे बैठने वालों के लिए जगह बना दी। फिर आता है हमारा पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ क्या आता है? पार्ट फिफ्थ आता है कि हमारे जो भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले होते हैं, तो वो आता है हमारे पार्ट फिफ्थ के अंदर। अब पार्ट सिक्स कौन सा होता है? पार्ट सिक्स सेम होता है कि वही है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरियाज में अपना चीजों को देखेंगे, बट इसके अंदर 4 स्टेट होती है। हमें इन 4 स्टेट का नाम याद करना है, और उसको याद करने का एक और तरीका है एमएटीएम। एमएटीएम मींस मैं एटीएम, या फिर ये भी बोल लो मेघालय। एटीएम से क्या होगा? असम, त्रिपुरा, मिजोरम। एमएटीएम खत्म चीज। और यही चीज है प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7 क्या होता है? सबसे मतलब एक चीज कहते हैं ना, पावर की भूख होती है। जो जो पावर की भूख होती है, ये पार्ट हमारा जो 7 होता है इसको डील करता है। पावर में क्या आ गया? जैसे यूनियन लिस्ट हो गई। यूनियन लिस्ट के पास, यूनियन लिस्ट किसके पास होगी? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास। उसके अंदर जितने भी चेंजेस करने के प्रोसीजर होगा, वो सारा जो भी चेंजेस होगा, जो भी पावर उनको देना है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या करेगा? स्टेट लिस्ट को कौन गवर्न करना है? स्टेट लिस्ट को गवर्न करने वाली जो बॉडी होती है वो क्या होगी? वो हो गया हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होती है कि कुछ पोर्शन स्टेट का, कुछ पोर्शन हमारा सेंटर का। जैसे कि हमने बात की थी मीठा मीठा, तो इन दोनों के बारे में, मीठा की बात तो हमने की थी ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ये जो भी मिलने वाली पॉलिसीज होती हैं, ये सारी वीडियो हमने ड्राफ्टिंग मतलब ये हमने कहाँ से लिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा पार्ट कहाँ से लिया था, ये हमने इस वीडियो में की थी। और ड्राफ्टिंग जो भी हमारी वीडियो बनी थी पहले की, ये उसमें से आपको मिल जाएगा रेफरेंस, ठीक है? लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। और उसके बाद हमारा आता है 9th पोर्शन, जो हमारा 8th पोर्शन। 8th पोर्शन क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज रजिस्टर्ड है। हर लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज जो है, हमारे कंट्री में 22 लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें पूछ लेंगे अगर कौन सा शेड्यूल के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसमें बात करेंगे पार्ट 8 की, ठीक है? अब आता पार्ट 9। अब पार्ट 8 हमारे थे ऑफिशियल, जो भी हमारे शुरुआत में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, ये सब तो थे ही पहले से। ये जो 4 हुए ना, ये 4 लास्ट में ऐड हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? इसलिए हम इनको बोलते हैं एडेड शेड्यूल्स, जो हमारे होते हैं लास्ट में ऐड होने वाले 4 शेड्यूल। 8, 9, 10 और 9th, 10th, 11th, 12th, 8th तक तो हमने कर लिया था। तो जो हमारा 9th शेड्यूल है वो है फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। और इसमें क्या हुआ? इसमें अबाउट टैक्सेस। अब जैसे रेलवे टैक्स, फाइनेंस टैक्स, जितने भी टैक्सेस है, ये हमारे इसके अंदर आ जाता है, ठीक है?
और पार्ट 10 कौन सा है? पार्ट 10 हमारा 52 अमेंडमेंट। अब होता क्या था, ये 1985 में लगा था। हुआ क्या था कि बहुत सारे ना फर्जी डॉक्यूमेंट देकर कह रहे थे कि हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो हमें दे दो, सीट दे दो। उसके बाद उन्होंने कहा चलो निकलो, ऐसे कैसे दे दे? तो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन करना चालू कर दिया डिफिकेशन के ग्राउंड में। मतलब अगर कोई से भी उनका डॉक्यूमेंट नकली निकला या फिर कोई इनके पास कमी चीज निकली जो उन्होंने झूठ बोल के किया है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल संवैधानिक है ये हमारे लिए। ये हमारे शेड्यूल 10 में इसके बारे में बात की गई है। अब शेड्यूल जो हमारा 11th होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, ये 73 अमेंडमेंट है, डेट याद रखनी हमको 1992 के अंदर। और इसमें क्या हुआ, हमने पंचायती राज के बारे में बात की। किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। यही हमारा एक पार्ट भी था और यही हमारा एक ये पार्ट भी है। अब इसको अब देखिए, हमारा अगर पार्ट की बात करें तो वो पार्ट 9 था। अगर हम शेड्यूल की बात करें, एक डंडा यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लगा दो, ये हमारा शेड्यूल बन गया। बस सिंपल, ये सारी चीजें रिलेटेड है। पार्ट वाली जो चीज थी वो हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में किए थे कवर, लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। और जो हमारा 12th पार्ट है वो है हमारा 74th अमेंडमेंट। देखिए 73 के बाद इसको अमेंड किया था और 1992 में ही हुआ था। और पंचायती राज के नीचे हमने क्या बात की थी, पंचायती राज के बाद नीचे हमने बात की थी म्युनिसिपल, जो हमारे म्युनिसिपल जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में, जितने भी उनको किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से करते हैं, उन सब के बारे में जितनी भी चीजें थी वो हमने पार्ट 12 में हमने ऐड की। तो टोटल हमारे पास इसके बारे में हमें पता चल गया कि हमारे पास 8 शेड्यूल पहले थे, 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं। और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी वीडियो है वो हमने बनाई है, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। और इसके आगे अगर हमें ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया है, ये सब अगर आपको सीखना है तो इसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको नीचे। और जो हमारे नेक्स्ट आएगी वो आएगी हमारे नेशनल सिंबल्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और बहुत सारी अलग अलग नेशनल जो हमारी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टाइम लिया था वो हमें याद रखना चाहिए कि वो कब बना था, क्या बना था, किसने दिया था। तो उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए सी यू।